ये डायलॉग जो कपड़ा भी तेरे बाप का और तेल भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की जैसे डायलॉग, घटिया डायलॉग बोलने में भी शर्म आ रही है, बोला गया है। रावण से अचानक इतना प्यार आप लोगों को क्यों उमड़ रहा है, ऐसा आपने कहा साधारण से। प्यार रावण से नहीं है, पर कौन बोल रहा है? बजरंग बली, हनुमान जी से बुलवा रहे हैं आप, उनसे प्रेम है, वो पूजनीय है, हम उनकी पूजा करते हैं, भक्त शिरोमणि है वो। फिर तो आप ऐसा कहते कि रावण से प्यार नहीं, आप गाली दिलवा देते जैसे आज के वेब सीरीज में दी जाती है, जनता शायद एक्सेप्ट कर लेती। नमस्कार, मैं आज जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ कोई नया विषय नहीं है, आप सभी वाकिफ हैं इससे। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ 2 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष। आदि पुरुष जिसके बारे में हर कोई जानता है, सोशल मीडिया हो या पर्सनल कम्युनिकेशन, हर तीसरा व्यक्ति पोस्ट कर रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है और तकलीफ में है एक तरीके से देखा जाए तो। मनोज जी की भाषा में अगर कहूँ तो हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल आहत हुई हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये अडॉप्टेशन है। अडॉप्टेशन का मतलब तो वही होता है ना, कहीं पे कुछ ओरिजिनल था जिसको आपने नाट्य रूपांतर बनाया, तो नाट्य रूपांतर तो आप उसी को करेंगे जो ओरिजिनल होगा, उससे मिलता जुलता। 19-20 चेंज कर सकते हैं ना आप, मेरे ख्याल से तो इतनी ही लिबर्टी होनी चाहिए, और वो भी धार्मिक चीजों में तो उतनी भी लिबर्टी नहीं होती और नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी आस्था का विषय है, हमारे रिलीजियस वैल्यू हैं, हमारी परंपराएं हैं। चाहे बात रामायण की हो जिसे वाल्मीकि जी ने लिखा था, या फिर रामचरितमानस की जिसे तुलसीदास जी ने लिखा था, आपने प्रसंग तो वहीं से उठाए हैं ना। और सबसे ज्यादा बात जो आहत कर रही है, जो तकलीफ दे रही है, कि अभी भी आप जनता से, जनता जनार्दन जो कि 80% जनता हमारे देश की आहत हुई है, क्योंकि उनकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, उनकी आस्था उससे जुड़ी हुई है, और आपने उनकी आस्था पर निशान साधा है। और उसके बाद आप कहते हैं कि अभी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी मनोज जी का, और उसमें वो कह रहे हैं कि पटकथा राइटर से पूछिए या ओम राउत जी से पूछिए। अरे भाई, पटकथा तो उसी, डायलॉग तो उसी हिसाब से लिखे जाते हैं ना जिस हिसाब से पटकथा आती है। अब राजा का डायलॉग आप भिखारी को तो नहीं दे सकते। आप किसके लिए कौन सा प्रसंग देखकर किसके लिए क्या लिख रहे हैं? आप रावण का डायलॉग जो है हनुमान जी को नहीं दे सकते, विभीषण जी का डायलॉग सीता मैया को नहीं दे सकते, और सीता मैया का डायलॉग शूर्पणखा को नहीं दे सकते। लिखने से पहले आपने भी तो देखा होगा क्या है, कौन सा सीन है, किसके विषय में लिख रहे हैं। और बार बार आपका ये कहना, आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, आपकी भावनाएं क्यों आहत नहीं हुई? आप भी तो वही सनातनी हैं, आप भी उसी सनातन धर्म के प्रचारक हैं। आप भी तो यही कहते हैं कि धर्म, आस्था, हमारे धार्मिक ग्रंथ, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने ये कहा था, माता जानकी ने ये कहा था, बजरंग बली हनुमान जी ने ये कहा था। तो फिर आपकी भावनाओं को क्या हो गया? सिर्फ लिखने के लिए आपने लिख दिया, या आपके असिस्टेंट ने लिख दिया और आपने रीचेक भी नहीं किया होगा, तभी शायद आपको हाथ नहीं हुए। मनोज जी, सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात क्या है पता है? अभी भी आप अपने हर पोस्ट में, हर डिबेट शो में, जहां पर भी आप जा रहे हैं और लोग आप पर सवालिया निशान लगा रहे हैं आदि पुरुष को लेकर, तो आप यही कह रहे हैं कि अगर अगर अगर। क्या कहना चाहते हैं आप? अगर मगर क्या? देश की 80% जनता इसके खिलाफ है, उसके पक्ष में नहीं बोल रही, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अगर आपकी भावनाएं हाथ हुई हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तेरी मिट्टी में मिल जावा देश मेरे की आप बात कर रहे हैं, आपका एक ट्वीट पढ़ा था मैंने जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आपने मेरी माता के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने आपकी माओ पर कविताएं लिखी, पढ़ी न्यूज चैनल में आकर। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि जब देश की जनता आपको नहीं जानती थी ठीक से, और उन्होंने सिर्फ तेरी मिट्टी में मिल जावा, देश मेरे जैसे गीत सुने थे, आपको देखा भी नहीं था, आपका चेहरा भी नहीं पता होगा शायद बहुत सारे लोगों को, उसके बावजूद जब आपके उस गीत को प्रोत्साहित नहीं किया गया, आपके उस गीत को अवार्ड नहीं मिला, तो जनता आपके फेवर में थी। हजारों लोगों ने ट्वीट किए थे इसे सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पर वो आपकी खिलाफत कर रहे हैं। तब तो आप धन्यवाद कह रहे थे, नमन कर रहे थे, और अभी आप अगर मगर जैसे क्या, मतलब ये तब होता है पता है, जब आपके पास, आप सही में फंस गए, आपको लग रहा हो कि सही में आपने ब्लंडर कर दिया है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है मनोज जी
कि आइए देश की जनता से क्षमा मांगिए और जितनी जल्दी हो सके इसका करेक्शन करिए। हम लोग दिल से तकलीफ हो रही है, हम सभी को, हम लोग दिल से आहत हुए हैं, क्योंकि आस्था जो है ना, मुझे लगता है आस्था का विषय ही एक ऐसा है जो लोगों में दरार डाल सकता है या तोड़ सकता है, बाकी कुछ नहीं। आपको विचार करने की जरूरत है और आगे ये लिखने की जरूरत है। अगर हम अपनी आस्था, अपने सनातन धर्म, अपने धार्मिक ग्रंथों को प्रमोट नहीं करेंगे, उसके विषय में नहीं बोलेंगे, तो कौन बोलेगा? जब पटकथा आपके पास आई, आपने संवाद लिखे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 4000 पंक्तियां मैंने लिखी, उसमें से 5 आपत्तिजनक पंक्तियां हो सकती हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, तो उन 4000 पंक्तियों में मैं ऐसा मानती कि हो सकता है कि आपने 5 ही पंक्तियां लिखी हो या रीचेक की हो या देखी हो, तब तो आपके समझ में आना चाहिए था कि ये गलत है। नहीं। और एक बात मनोज जी, भारत की 80% जनता जिन्होंने रामानंद सागर द्वारा दिखाई गई रामायण देखी, अभी भी 30% जनता है जिसने रामचरितमानस और रामायण पढ़ी है, वो सब जानते हैं। और उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद दिला दूं, शायद आपके जहन से निकल गया होगा, कि महाभारत, जी हाँ, एपिक महाभारत, जिसके संवाद डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने लिखी थी, और वो भी उस समय जब ना तो गूगल था ना ही इंटरनेट। सोचिए कितनी पढ़ाई की होगी उन्होंने, कितना रिसर्च किया होगा, और एक भी ब्लंडर नहीं किया। शुद्ध, क्लीन, स्वच्छ हिंदी, और कहीं पे उर्दू का भी मिश्रण नहीं है, संस्कृत भाषा का अनुवाद करके लोगों को दिखाया, और लोगों ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। उसके डायलॉग आज भी आम भाषा में भी बोलते हुए लोग इस्तेमाल करते हैं। आप इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए तो माफी नहीं है, क्षमा चाहती हूं। हम जैसे लोग, मैं क्राइम पेट्रोल में काम करती हूँ, अभी नहीं करती हूँ, नाट्य रूपांतर करती हूँ मैं भी, उसके बावजूद इतनी गालियां मिलती है, जैसे क्रिमिनल का काम किया। लोगों को पता है कहानी कहाँ की, वो भी गूगल कर लेते हैं। हमें बहुत बार नहीं पता होता आज के समय में, और वो हमें बताते हैं कि ये घटना यहां पर हुई थी और ये चेंजेस आपने किए हैं। नाट्य रूपांतर 20वीं सदी का। आप हमारी आस्था, हमारे धर्म ग्रंथ के साथ इतना बड़ा छेड़छाड़। राउत साहब, सारा कुछ तो आपने उनके ऊपर डाल दिया कि उनसे पूछिए, पटकथा राइटर से पूछे, सवाल तो आप ही ने लिखे, सवाल तो हमारा आपसे है। माना, आपका एक इंटरव्यू देख रही थी मैं, जिसमें आपने कहा कि भैया ये डायलॉग जो कपड़ा भी तेरे बाप का और तेल भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की जैसे डायलॉग, घटिया डायलॉग बोलने में भी शर्म आ रही है, बोला गया है। रावण से अचानक इतना प्यार आप लोगों को क्यों उमड़ रहा है, ऐसा आपने कहा साधारण से। प्यार रावण से नहीं है, पर कौन बोल रहा है? बजरंग बली, हनुमान जी से बुलवा रहे हैं आप, उनसे प्रेम है, वो पूजनीय है, हम उनकी पूजा करते हैं, भक्त शिरोमणि है वो। फिर तो आप ऐसा कहते कि रावण से प्यार नहीं, आप गाली दिलवा देते जैसे आज के वेब सीरीज में दी जाती हैं, जनता शायद एक्सेप्ट कर लेती, पर नहीं एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे धर्म, हमारी आस्था, हमारी भावनाओं का विषय है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। बहुत बड़ा ब्लंडर किया है आपने, और आपको, मुझे नहीं लगता कि आपके एक ट्वीट या आपके एक पोस्ट से देश की जनता आपको क्षमा कर देगी। आपको हजारों बार नमन करके जेन्युइनली उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, अगर मगर जैसे फांसे ना फेंके। आइए, आकर जिस तरीके से डिबेट शो में आप आकर माताओं बहनों पर कविताएं सुनाते हैं, धर्म की बात करते हैं, सनातन के विषय में जानकारी देते हैं, उसी तरीके से आइए और बार बार क्षमा मांगिए अपनी पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि आपका एक चेहरा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक चेहरा इस्तेमाल करके ये सोशल मीडिया पर जो माफीनामा चल रहा है, तो उसी चेहरे का इस्तेमाल आप भी कर लीजिए। इतने सक्षम और इतने समझदार आप मुझे लगते हैं। राइटर है भाई, संवाद राइटर है, बहुत अहम भूमिका होती है संवाद राइटर की। आपने अपने बहुत सारे डिबेट में या बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसा कहा है आधुनिक। एक सिंपल सी बात, बहुत सरल सी बात, सरल सी भाषा में पूछना चाहती हूँ कि आप कितने भी आधुनिक हो जाएं, कितने भी रिच हो जाएं, चाहे जितना आपके पास मटेरियलिस्टिक पैसा आ जाए, चीजें आ जाएं, खाएंगे तो आप खाने वाली चीज ही ना, प्लास्टिक, पत्थर, मिट्टी तो नहीं खाएंगे।
आधुनिकताकरण का नाम देकर आप कुछ भी मत बुनाइए। मतलब ये तो वो बात हो गई कि भैया गोबर की जगह हम गू का उपला बना देते हैं, है ना, चूल्हे में गर्म करके उस पर रोटियां सेक लो या उसको खा लो। खाएंगे क्या आप? नहीं खाएंगे ना, मैं तो नहीं खाऊंगी। मेरे देश की जनता भी मूर्ख नहीं है और आप भी उसी जनता जनार्दन का हिस्सा है। उन्हीं के जरिए आपको नाम, पहचान, शोहरत, इज्जत सब मिली। पर आपकी एक ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती ने आपकी उस सारी मेहनत पर पानी फेर दी। अभी भी समय है, समझ जाइए। अगर मगर के पासे मत फेंकिए। कहना कम, समझना ज्यादा मनोज जी। मैं जानती हूं कि मैं चाहे जितना भी बोलूं, क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं बोल रही हूं और दिल से बोल रही हूं। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं कोई संवाद राइटर नहीं हूं, मैं सिर्फ अभिनेत्री हूं और रिटन स्क्रिप्ट पे अभिनय करती हूँ। उसके बावजूद जब संवाद आते हैं तो मैं उसमें करेक्शन करना चाहती हूँ या फिर अपने संवाद राइटर से पूछती हूँ कि सर ये मैच नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है सर। मैं कन्विंस नहीं हूँ, ऐसा मैं कहती हूँ। और उसके पीछे का कारण ये होता है क्योंकि मेरा चेहरा दिखने वाला और मेरे चेहरे के जरिए एक कहानी प्रेजेंट हो रही है। शायद आपको फर्क नहीं पड़े, क्योंकि अगर फर्क पड़ना होता तो फिल्म के रिलीज के 2 घंटे पहले ही बाद ही पड़ जाता। क्षमा चाहती हूँ, पर प्लीज अभी भी समय है, देश की जनता से माफी मांगिए और जितनी जल्दी हो सके इसका करेक्शन करिए। अगर मगर वाले फंडे बंद करिए। हम सभी आहत हुए हैं और होंगे। धन्यवाद।